प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। मेरे प्यारे वीर, आप लोगों को मैंने कल ही सूचित कर दिया था कि आज संडे में भी हम लोग क्लास ले रहे होंगे। मैं आपको कल जाते जाते टॉपिक भी बता के गया था कि रैंकिंग टेस्ट का टॉपिक आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो मेरे सभी प्यारे वीर, आ जाओ भाई एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। इस टॉपिक में अच्छे अच्छे धुरंधरों का आंसर गलत हो जाता है। इस टॉपिक में आंसर की खास बात होती है कि या तो एक कम आता है या एक ज्यादा आता है, और ऑप्शन भी ऐसे आते हैं जैसे किसी का मान के चलो आंसर है, जैसे किसी सवाल का आंसर है, मान के चलो जैसे हमने कहा कि भाई 30 आंसर है, तो ऑप्शन भी आते हैं 28, 29, 30, 31, लगातार ही आते हैं और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। आंसर या तो एक कम आता है या एक ज्यादा आता है। अब करेक्ट आंसर तक कैसे पहुंचे ये दुविधा होती है, तो करेक्ट आंसर तक पहुंचाना आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे हो पाएगा तोड़ मरोड़ के, बेसिक से, गांव की भाषा में, देसी अंदाज में, ट्रिक से, जैसे हो पाएगा जिस क्वेश्चन में, मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको यहां तक फिट कर पाऊं, आपको यहां तक ऐसे पहुंचा पाऊं कि आपके पेपर में जब ये क्वेश्चन आए तो आप कभी भी ये ना कहें कि यार हो नहीं रहा। क्वेश्चन होना ही चाहिए, क्योंकि एक एक नंबर से मेरिट बनती है। हम सभी लोग जानते हैं कि एक एक क्वेश्चन पर हजारों लाखों बच्चे बाहर भीतर हो जाते हैं मेरिट। तो एक एक क्वेश्चन का कितना बड़ा खेल होता है, ये बात उनसे पूछो जो एक नंबर से मेरिट में आज से 4-5 साल पहले बाहर हो गए और आज भी पढ़ाई ही कर रहे हैं, अपने सिलेक्शन के लिए जूझ रहे हैं। ऐसे बहुत बच्चे आपको मिलेंगे और ऐसे भी बच्चे मिलेंगे जो एक नंबर से सेलेक्ट नहीं हुए थे और आज ओवर एज हो गए। उन बच्चों से पूछो कि एक नंबर का क्या महत्व होता है। मेरे प्यारे दोस्त, एक सेकंड का महत्व भी उस व्यक्ति से पूछ लो जिसकी ट्रेन बस एक सेकंड पहले ही छूट गई हो। वो प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों से उतर के आ रहा हो और ट्रेन पौ पौ करके हॉर्न देती हुई उसकी आंखों के सामने से चली गई हो। हर एक चीज का महत्व होता है। एक महीने का महत्व उस महिला से पूछ लो जिसने अपने बच्चे को निर्धारित समय से 1 महीने पहले जन्म दे दिया। वो बच्चा कितनी बीमारियों का शिकार हो जाता है, वो बचे भी या ना बचे ये कहना मुश्किल होता है। एक वर्ष का महत्व उस बच्चे से पूछ लो कि जो परीक्षा में फेल हो गया हो, किसी क्लास में फेल हो गया और दोबारा से उसी क्लास में बैठा हो, और जो उसके जूनियर थे अब उसके बराबर में आके बैठे। हर चीज का महत्व होता है, लेकिन जब अपने आप पर गुजरती है तब पता चलता है कि हाँ, हर चीज का महत्व है इस दुनिया में। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा थोड़ा सीरियस होकर बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग चलेंगे तो ज्यादा बढ़िया है। एक बार कमेंट करके बता दो, एक थम्स अप करो प्यारा सा कि आज के सेशन के लिए तैयार हो। आज के सेशन के लिए तैयार हो, एक बार जल्दी से बता दो, फिर मैं सेशन पर चलूंगा। और मेरे प्यारे दोस्त, टॉपिक हम लोग जानते हैं। एक्चुअल में यार ये हमारी मक्खियां भी बोर्ड चला देती है। अब बस इतना एक टैलेंट रह गया कि ये मक्खियां पढ़ाने और लग जाएं, तो मुझे लगा कि हमारे पेट पर लात ये मक्खी ही मारेंगी, ये पढ़ाना भी शुरू कर देंगी। बोर्ड पे आके बैठ जाती है, पैरन तक कुन 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 चलाती रहे, मैं मतलब एब करती रहेंगी, यू मानेंगी ना। अभी लाए के काला हिट छिड़क दिया ना, फिर फेफड़े से ने टांग ने ऊपर करके मेरा जीवन ही खत्म कर दिया यार। हम ये सोच रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये इनकी जिंदगी है, चलो कोई दिक्कत नहीं। आओ इसी हंसते मुस्कुराते साथ अपने सेशन पर बढ़ जाते हैं। ध्यान से देख कितनी स्टाइल दिखा रही है। हाँ, बनाएगी ना सफेद सफेद से धब्बा से, ऐसे दिखावा है स्टाइलर ने। चलो कोई बात नहीं है, हम अब थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या टॉपिक है और कैसे यहां से क्वेश्चन बनते हैं। एक्चुअल में होता क्या है मेरे प्यारे वीरों कि हमारे पास ना इन सवालों में एक पंक्ति होती है ऐसे, और ये पंक्ति इस प्रकार से है कि ये इस पंक्ति का लेफ्ट है और इस पंक्ति का ये हिस्सा राइट है। सही है, ये हिस्सा लेफ्ट है और ये हिस्सा राइट है।
तो अब इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि लेफ्ट वाला कौन सा है और राइट वाला कौन सा है। मेरे प्यारे वीर, जो तुम्हारा लेफ्ट है वो इसका ही लेफ्ट है और जो तुम्हारा राइट है वो इसका राइट। सही है ना? तो जो तुम्हारा लेफ्ट है वो इसका लेफ्ट है, जो तुम्हारा राइट है वो उसका राइट है। अब बात यह है कि ये पंक्ति ऐसे ही आई, ये जरूरी नहीं है। ये एग्जामिनर चाहे तो ऐसे, क्योंकि एग्जामिनर है वो आदत है उंगली करने की, बिना बात की क्या ना टाइप बदलूंगा, हवाबाजी तो वो भी करे हो कि मौका मिल लो पेपर बनाने को। तो ये ऐसे भी बन सकती है लाइन। सही है ना? ये ऊपर वाला टॉप होता है और नीचे वाला बॉटम होता है। बॉटम माने होता है नीचे, ठीक है? तो पंक्ति दो तरीके से आ सकती है, लेफ्ट राइट, टॉप एंड बॉटम। मेरे प्यारे दोस्त, यहां तक बात समझ में आ रही है? अब हमने आप लोगों से क्या बोला? हमने कहा कि ये लेफ्ट है और इधर वाला राइट है, ये टॉप है और ये वाला बॉटम है, ये ऊपर और ये नीचे है। मेरे प्यारे दोस्त, यहां तक बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, मेरे प्यारे साथी, अब आप लोग ऐसे समझो, अब आप लोग ऐसे समझो कि अगर मैं आप लोगों से कहूं कि बाएं से अगर आपको स्थान दिया है कि बाएं से एक व्यक्ति है, जैसे कोई व्यक्ति बैठा है, राम नाम है इस व्यक्ति का, और राम नाम का ये व्यक्ति लेफ्ट साइड से 15वें नंबर पर बैठा है। पंक्ति लेफ्ट से राइट हो या कैसे भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है? तो मेरे प्यारे दोस्त, दूसरा होता है कि राइट से मानकर चलो, राइट से स्थान दे रहा है कि राइट से इसका स्थान 19 है। कहने का मतलब लेफ्ट से जो स्थान था वो 15 था और राइट से जो स्थान था वो 19 था। अब ध्यान से समझना, लेफ्ट का स्थान हमें पता है, राइट का स्थान भी हमें पता है, और मेरे प्यारे दोस्त हमसे कह रहा है बताओ टोटल कितने व्यक्ति हैं। हमेशा ध्यान रखना, जब तुम लोगों को एक ही पंक्ति में एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से पता हो, दोनों साइड से पता हो, तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोग लेफ्ट और राइट की वैल्यू को जोड़कर एक घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने क्या बोला? आपको टोटल पूछ रहा है, आपसे कह रहा है टोटल कितने हैं, और आपको लेफ्ट और राइट पता है, तो आपको करना यह है कि लेफ्ट और राइट जोड़कर मेरे प्यारे साथी एक माइनस कर देना है, और जैसे ये घटाओगे तो आपको टोटल वैल्यू पता चल जाएगी। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो मैंने आपसे कहा कि 15 प्लस 19 माइनस 1। थम्स अप कर दो एक बार, छोटा सा स्टेप है कि समझ में आया या नहीं। 15 और 19 34, माइनस 1 करो तो 33 हो गया। 33 राइट आंसर है, 33 राइट आंसर है। बताओ भाई, यहां तक बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक सभी प्यारे साथी बताएंगे, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? अब ध्यान से समझना, यहां पर अब आप लोग कहोगे भैया पंक्ति अगर ऐसे होती तो मान के चलो ऊपर से स्थान होता 10वां, और जैसे यहां भी राम बैठा हुआ होता ऊपर से 10वें पर, और नीचे से बैठा हुआ होता 22 पर, और आपसे कहता कि बताओ टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं। तो ये नहीं है कि आपको इसमें कोई अलग काम करने की जरूरत थी, कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं थी। आपको यहां पर 10 प्लस 22 जोड़कर -1 करना था। 22 और 10 32 हो गए, और एक घटाओगे तो 31 आंसर हो जाएगा, 31 आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं?
कहने का मतलब बड़ा सीधा सा है, आपकी पंक्ति लेफ्ट से राइट हो, टॉप से बॉटम हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ध्यान रखना है। ट्रिक एक ही है, दोनों साइड से स्थान पता है, टोटल पूछ रहा है तो मैं कहूंगा सीधी बात, दोनों को जोड़ के 1 घटा दो, टोटल निकल के आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। मेरे प्यारे वीर, जब हम इतनी बात समझ गए हैं तो अब दूसरा स्टेप समझो। हमारे पास 3 चीजें होती हैं, टोटल होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है। एग्जामिनर हमेशा लेफ्ट और राइट दे, टोटल ही पूछे, ये जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि एग्जामिनर टोटल दे दे और एक साइड से स्थिति दे दे, चाहे लेफ्ट से या राइट से, और दूसरी साइड से पूछ ले। मैं क्या कहना चाह रहा हूं सुनो, मैं कहना चाह रहा हूं कि अब क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलते हैं, ध्यान से समझना। क्वेश्चन यहां पर कहता है कि एक ये पंक्ति है, इस पंक्ति का ये लेफ्ट है और ये राइट है। मेरे प्यारे दोस्त, एग्जामिनर कहता है कि इस पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की जो संख्या है वो 50 है। भाई अब ध्यान से समझना, टोटल व्यक्तियों की संख्या हम लोगों से अब तक पूछी जा रही थी, तो हम इस फॉर्मूला को लगा रहे थे। टोटल व्यक्तियों की संख्या इस सवाल में दी गई है, टोटल व्यक्तियों की संख्या इस सवाल में दी गई है, टोटल 50 व्यक्ति है। मैंने कहा ये लेफ्ट साइड से एक बंदा बैठा हुआ है जिसका नाम मानकर चलो हम राम ही लिख लेते हैं। मैंने कहा ये लेफ्ट साइड से 10 नंबर पर बैठा है। 10 नंबर छोड़ो, एक काम करो 19 लिख लो, 19 नंबर पर बैठा है। लेफ्ट साइड से राम 19 नंबर पर बैठा है, और मेरे प्यारे वीर राइट साइड से कह रहा है बताओ राम का स्थान राइट साइड से क्या होगा। आपसे कह रहा है बताओ राइट साइड से राम का स्थान क्या हो जाएगा। यहां पर एक बच्चे ने अभी अभी क्वेश्चन पूछा कि -1 क्यों कर दिया सर, -1 क्यों कर दिया। मैं बताता हूं आपको, आप मुझे यह बताओ कि मानकर चलो मैं राम हूं, मैंने खुद को राम मान लिया, जब मैं लेफ्ट साइड से काउंट करता हूं तो मैं 15 नंबर पर हूं। गौर से सुनना गुड्डा, सोनू कुमार भाई एक बार अपना नंबर भेज दीजिए आप प्लीज। सोनू कुमार एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज अपना नंबर भेज दीजिए। हमारे संज्ञान में ही नहीं है कि ऐसी कोई दिक्कत हुई है, और जो चीज पता नहीं होती है उस चीज पर हम क्या ही कर सकते हैं। बाकी आप इस बात को समझो कि जो चीज हमें पता ही नहीं है, हम तक पहुंची नहीं, तो उसमें तो मैं कहीं ना कहीं, अगर हाँ आपको लगता है कि हमारी गलती है तो ये चीजें कहीं ना कहीं मैं हाथ जोड़कर माफी चाहूंगा। पर जब तक हमें कोई चीज पता ही नहीं है कि कुछ भी ऐसा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं। मेरे भाई बहन जो भी आप हैं, एक बार प्लीज अपना नंबर भेज दीजिए। सवाल को ध्यान से समझना। मैंने कहा मानकर चलो मैं राम हूं, लेफ्ट साइड से मेरा स्थान 15 है। मैंने कहा राइट साइड से मेरा स्थान 19 है। मुझे एक बात बता दो, जब मेरा स्थान दोनों साइड से मुझे पता है, जब मेरा स्थान दोनों साइड से मुझे पता है, तो मुझे यह बताओ मेरी काउंटिंग 2 बार नहीं हुई। जब मैं लेफ्ट से गिना गया हूं तो 15 पर हूं, जब राइट से गिना गया हूं तो 19 पर हूं, अर्थात मैं 2 बार काउंट हुआ हूं, 2 बार गिना गया हूं। आदमी तो मैं एक हूं, मुझे यह बताओ आदमी तो मैं एक हूं और गिना गया हूं दो साइड से, सही है ना। मुझे बताओ मैंने क्या कहा, मैंने आप लोगों से कहा कि राम लेफ्ट साइड से भी गिना गया, राइट साइड से भी गिना गया, ये एक बंदा 2 बार गिना गया है। तो तुम्हें लगता है ना एक बार एक्स्ट्रा गिना गया है, एक बार अतिरिक्त गिना गया है। तो मेरे प्यारे दोस्त इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ हो जाएगा कि जो एक्स्ट्रा गिना गया है वो माइनस हो गया।
समझ में आ गया ना कि माइनस क्यों हुआ है? समझ में आ गया होगा कि माइनस क्यों हुआ है। ऐसे ही यहां पर ऊपर से जब राम गिना गया यहां पर तो 10 था, नीचे से गिना गया तो 22 था, राम को 2 बार गिना गया मेरे दोस्त, इसका मतलब 1 बार ज्यादा गिना गया। जो ज्यादा गिना गया वही हमने माइनस कर दिया। मैं समझ सकता हूं कि आप इतनी चीजें समझ गए होंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी गुड्डा, यहां तक सब समझ में आया होगा। अब मैं आपको यह सवाल बता रहा था जिसमें टोटल व्यक्ति दिए हैं, लेफ्ट साइड से स्थिति दी है, राइट से पूछ रहा है। इसका मतलब हमसे पूछ रहा है कि बताओ राइट से कौन सा स्थान होगा। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है बताओ राइट से क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त हमेशा ध्यान रखना, जब राइट से पूछे तो टोटल में एक जोड़कर लेफ्ट को घटा देना। आप लोग कहोगे टोटल में एक क्यों जोड़ दिया? तो मुझे एक बात बता दो, मुझे बताओ कि जो बच्चा मैथ को थोड़ा सा भी जानता है उसे ये पता होगा मेरे प्यारे दोस्त कि जब -1 को इधर लाएंगे पक्षांतर करेंगे पर तो पक्षांतर करने पर माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, और ये राइट जब इधर आ जाएगा तो टोटल इधर आएगा तो +1 जुड़ जाएगा, टोटल +1 माइनस लेफ्ट हो जाएगा। मेरे दोस्त यहां तक एक प्यारा सा थम्स अप चाहूंगा कि आपकी समझ में हर चीज आ रही है। अब आप लोग कहेंगे तो आंसर कैसे आएगा? मैंने बताया ना, टोटल में एक जोड़कर, टोटल कितना है 50। याद रखना भाई, इस लॉजिक को भूल मत जाना, ये बहुत ही ध्यान से समझना। तो मैंने कहा 50 में एक जोड़कर माइनस कर दो 19 को, 50 और 1 51 माइनस 19 बराबर 32 जवाब होगा। बराबर कितना जवाब हो जाएगा? 32 जवाब हो जाएगा। अब तुम कहोगे कि अगर कभी जीवन में ऐसा हो जाए कि लेफ्ट की वैल्यू पूछे और राइट की वैल्यू दे, ऐसा भी तो हो सकता है सर, राइट की वैल्यू के स्थान पर लेफ्ट की वैल्यू पूछ ले, कहे कि बताओ लेफ्ट से स्थान कौन सा है। गुड्डा अगर लेफ्ट की वैल्यू देगा तो ध्यान रखना, मैंने कहा लेफ्ट की वैल्यू देगा तो ध्यान रखना टोटल में एक जोड़कर राइट को घटा देना। ये निश्चित है कि ये आपके मन में आए कि भैया लेफ्ट पूछे और राइट की वैल्यू ही ना दे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हमेशा ध्यान रखना 3 चीजें होती हैं, टोटल, लेफ्ट और राइट, और इन 3 चीजों में से 2 चीजें तुमको निश्चित रूप से दी जाएंगी। मेरे प्यारे दोस्त अगर टोटल दे रहा है तो ऐसे समझो, अगर लेफ्ट पूछ रहा है तो टोटल भी देगा और राइट भी देगा, अगर राइट पूछ रहा है तो टोटल भी देगा और लेफ्ट भी देगा। कहने का मतलब है आपको एक साइड दी हुई हो और टोटल दिए हुए हो और दूसरी साइड पूछी गई हो, तो मेरे प्यारे दोस्तों टोटल में एक जोड़कर जो साइड तुमको पता है उस साइड को माइनस कर दो, और विश्वास करो जो साइड पता नहीं है वो साइड निकल कर आ जाएगी। मैंने क्या बोला? टोटल में एक जोड़कर जो पता है ना सोनू कुमार भैया, आपसे ही बात करनी है इमरजेंसी में, मैं जरूर बात करूंगा, मैं प्रॉमिस जरूर बात करूंगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, टोटल में एक जोड़कर राइट घटा दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक बोलेंगे कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी प्यारे साथी समझेंगे। बताओ भाई सभी प्यारे साथी। तो मेरे प्यारे दोस्त ये बात ध्यान रहेगी, एक बार जल्दी से बता दो, यहां तक बता दो, क्या ये पॉइंट आपको याद रहेगा? भूल नहीं जाना, ये याद रखना है कि भाई
किस तरीके से हमारा आंसर आया, बहुत आराम से हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त इतना हमको समझ में आया होगा, और ये 3 चीजें हैं, इनको कभी मत भूल जाना। थम्स अप करो, लिख लो इन्हें, हर एक पन्ना के ऊपर लिखे होने चाहिए, क्योंकि हर एक सवाल, यूं तो बहुत सारे लोग इन टॉपिकों में बहुत बहुत नियम बताते हैं, मैं वास्तविकता बता रहा हूं, तुम्हें इन 3 नियमों से पूरा टॉपिक खत्म करवा दूंगा। हर एक पेज पे ये लिख के रखना, लिख लो कि टोटल पूछेगा तो लेफ्ट और राइट को जोड़ के 1 घटा देंगे। प्रॉमिस करो याद रखोगे इन चीजों को। टोटल पूछेगा, लेफ्ट और राइट को जोड़कर 1 घटा देंगे। राइट पूछेगा, टोटल में 1 जोड़कर लेफ्ट घटा देंगे, और लेफ्ट पूछेगा तो टोटल में 1 जोड़कर राइट घटा देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझना, पहले सवाल पर चल रहा हूं, यह हमारा छोटा सा लॉजिक था इस क्वेश्चनों का। ध्यान से समझो, बड़ा ही प्यारा सा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में अभी पूछा गया था, जो री एग्जाम हुआ है। देखो, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन। एक पंक्ति में मेहर बाएं से 17वें और दाएं से 19वें स्थान पर है, तो बताओ पंक्ति में उम्मीदवारों की संख्या क्या है। बाएं से 17 है, दाएं से 19 है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं क्या बोलूंगा, लेफ्ट से 17, राइट से 19, टोटल संख्या पूछी गई है। अभी अभी हमने सीखा था कि जब एक व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से पता हो, दोनों साइड से पता हो और टोटल पूछे, कुछ ना करे करें, दोनों ने जोड़ कर 1 घटा दे करें। ध्यान से समझना। तो हमने कहा कि 17 प्लस 19 माइनस 1, 17 प्लस 19 माइनस 1, तो 19 10 29 7 36 माइनस 1 कर दो, 35 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत है? हाँ भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अगला सवाल। सवाल को ध्यान से समझेंगे। ये क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन, ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में ही पूछा था। पंक्ति में चेतन ऊपर से 18वें पर है, टॉप से चेतन का जो नंबर है वो 18 है, और नीचे से 15 है, तो बॉटम से जो इसका स्थान हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। कह रहा है टोटल कितने हैं, टोटल पूछ रहा है, टोटल कितने हैं। अभी अभी हमने सीखा था, टोटल पूछे, दोनों साइड को जोड़कर माइनस कर दो। तो हमने आप लोगों से कहा 18 प्लस 15, बेटा नीचे करना इस कमेंट, 18 प्लस 15 माइनस 1, सही है। तो हमने कहा 18 और 15 33 माइनस 1, तो ये कितना हो गया, 32 हो गया। जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद। 32 का सी करेक्ट हो जाएगा, 32 जो सी पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, ध्यान से समझेंगे इस प्रश्न को। अभी बेसिक क्वेश्चन चल रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। कह रहा है एक पंक्ति में मानसी बाईं ओर से 29वें, लेफ्ट साइड से मानसी का स्थान है 29 और दाईं ओर से है 33, राइट साइड से है 33वां स्थान। सवाल कह रहा है पंक्ति में टोटल की वैल्यू क्या है भैया, 29 प्लस 33 माइनस 1। ये -1 क्यों हो जाए बार बार, कोई नई बात है क्या भैया? जिस आदमी की बात कर रहा है वो आदमी बेटा 2 बार गिना गया है, वो आदमी 2 बार गिना गया है, लेफ्ट से भी गिना गया है, राइट से भी गिना गया है। तो ध्यान से समझना, मैंने बोला 9 और 3 12 का 2 हासिल 1, 9 3 12 का 2 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6 और -1 कर दो।
इतना काम कर सकते हो तो 61 होगा। मुझे लगता है इसका सॉल्यूशन की भी आपको जरूरत नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। अब कभी ऐसे सवालों में गलती होगी ही नहीं, मुझे भरोसा है। गौर से सुनना, आप गौर से सुनना। यहां पर मेरे प्यारे साथी ये भी क्वेश्चन लगभग सेम है। राधिका को किसी परीक्षा में शीर्ष से 16वां और नीचे से 13वां रैंक प्राप्त हुआ है। शीर्ष का मतलब होता है ऊपर से, ऊपर से अर्थात टॉप से 16वां रैंक प्राप्त हुआ है, और नीचे से 13वां, अर्थात मैं ये कहूंगा कि बॉटम से इसे 13 रैंक प्राप्त हुआ है। टोटल पूछ रहा है कि बताओ टोटल कितने हैं मेरे प्यारे गुड्डा। 16 में 13 जोड़ दो और -1 कर दो। 16 और 13 29 -1 बराबर 28 जवाब होगा। 28 जवाब हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी प्यारे साथी बताएंगे 28 जवाब होगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। बताओ भाई इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? कह रहा है कि पंक्ति है व्यक्तियों की, और राम बाएं से 18वां है तथा दाएं से 23वां है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? कितने व्यक्ति हैं भैया? लेफ्ट साइड से 18 बोला है और दाएं से 23 अर्थात राइट से 23 बोला है। टोटल पूछ रहा है कि बताओ टोटल कितने व्यक्ति हैं। टोटल पूछ रहा है कि बताओ टोटल कितने व्यक्ति हैं। 23 में 18 प्लस कर दो और माइनस कितना कर दो? 1 माइनस कर दो। 23 और 18 41 हो जाएगा और -1 करूंगा तो 40 हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्त, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 40 करेक्ट आंसर है। अब माइंड में एक चीज आ रही होगी कि ये तो रट गए भैया, टाइप बदल दो। कितने लोग ऐसे हैं? अब थम्स अप कर दो कि इसमें गलती होने की गुंजाइश ही नहीं है। गलती होने की तो गुंजाइश ही नहीं है। कोई अर्थ ही पैदा नहीं होता कि हम इसमें गलती करेंगे। कभी गलत नहीं करेंगे भैया। आप टाइप बदल दो। टाइप बदल रहा हूं, अब ध्यान से समझना। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा चेंज होकर आपके सामने आया है, ध्यान से समझना। प्रश्न को बड़े ही ध्यान से समझना कि क्या प्रश्न है अब जो चेंज होकर आया है। सवाल ने यहां पर कहा है कि एक क्लास में कुल 30 छात्र हैं। भाई साहब इस बार टोटल की वैल्यू पहले ही दी गई है। टोटल 30 व्यक्ति दिए गए हैं। टोटल 30 व्यक्ति दिए गए हैं। मैंने आप लोगों से कहा आदित्य योग्यता क्रम में ऊपर की ओर से 11वीं रैंक पर है, नीचे की ओर से आदित्य की रैंक क्या होगी? भैया टोटल दिए हैं 30 और ऊपर से अर्थात टॉप से दिया गया है 11 पर। बॉटम से पूछ रहा है कि बताओ बॉटम से इसका स्थान कौन सा हो सकता है। क्या बताया था मैंने अभी क्लास में? क्या बताया था, क्या पढ़ाया था? जब कभी भी एक साइड से स्थिति ज्ञात हो, एक साइड से स्थिति ज्ञात हो और दूसरी साइड से पूछ रहा हो, तो जो टोटल दिए गए हैं टोटल में एक जोड़कर जो स्थिति आपको पता है उस स्थिति को माइनस कर दो। जो स्थिति पता नहीं है वो स्थिति निकल कर आ जाएगी। हाँ, अर्थात सवाल का आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से समझना, हमने आप लोगों से क्या बोला? यहां पर मेरे प्यारे वीर करना बस इतना है, जब टोटल पता हो
एक साइड से स्थिति पता हो, दूसरी से पूछनी है, तो आपको क्या करना है, आपको जैसे यहां बॉटम निकालना है, आपको जैसे यहां बॉटम की वैल्यू निकालनी है, बॉटम की वैल्यू निकालनी है कि बॉटम की वैल्यू क्या हो सकती है, नीचे की वैल्यू निकालनी है, तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे टोटल में +1 करके हम माइनस टॉप कर देंगे। मैंने आपसे कहा क्या मामला है, अगर आपको नीचे की वैल्यू निकालनी है, हिंदी में लिख देता हूं, तो कुल में +1 करके आप माइनस कर देंगे ऊपर को, आंसर आ जाएगा। और अगर कभी आपको ऊपर की वैल्यू निकालनी हो, कभी ऊपर की वैल्यू निकालनी हो और नीचे की वैल्यू दी हुई हो तो भी सेम है, फिर टोटल में एक जोड़कर नीचे की घटा देंगे, ऊपर की आ जाएगी। बात बराबर है दोस्तों। तो हमने क्वेश्चन में करना क्या है, टोटल 30 हैं, अगर मैं 30 में +1 कर दूं और माइनस कितना कर दूं 11 है, तो 30 और 1 31 माइनस 11 है बराबर 20 होगा कि नहीं, आंसर बी ऑप्शन होगा कि नहीं, बताओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, आज की क्लास का अगला सवाल, ध्यान से समझना, सवाल पर आओ और ध्यान से समझो कि इसका करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। करेक्ट, क्लास 12th विज्ञान के 39 छात्र एक ऑडिटोरियम में एक पंक्ति में बैठे थे। कितने छात्र बैठे थे, टोटल 39 अर्थात 39 स्टूडेंट बैठे हैं। तो टोटल व्यक्तियों की जो संख्या है, टोटल व्यक्तियों की जो संख्या है वो 39 है। टोटल कितने व्यक्ति हैं, 39। कह रहा है कि रोशन शुरुआत से 12वें स्थान पर था, अंत से उसका स्थान कौन सा था, बात समझ में आ रही है। इसका मतलब हुआ कि शुरुआत से अर्थात एक साइड से पता है कि 12 पर है, और अंत से अर्थात दूसरी साइड से पूछ रहा है कि बताओ कितने पर होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे, शुरुआत का मतलब हो गया कि लेफ्ट साइड मान लेता हूं कि 12 है, और आपसे राइट साइड से पूछ रहा है कि बताओ कितना हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त टोटल कितने हैं, 39 प्लस कितना करूंगा 1 और माइनस कितना करूंगा 12। यही तो नियम होता है कि टोटल में एक जोड़कर जो पता होता है उसे माइनस कर दिया जाता है। 39 प्लस 1 40 हो जाएगा, 39 प्लस 1 40 हो गया, और माइनस 12 कर दो तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, और आंसर हो जाएगा पहला ही ऑप्शन राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगी। सही है भाई यहां तक। बताओ भाई जल्दी से, यहां तक बताएंगे, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, अगले प्रश्न पर आते हैं और समझते हैं इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। 73 बच्चों की एक क्लास में अनुज का स्थान ऊपर से 23वां है। टोटल व्यक्ति बोले गए हैं कि 73 हैं, टोटल 73 हैं, और भैया अनुज का स्थान ऊपर से 23 है, तो जो टॉप से है वो 23 है, नीचे से अर्थात बॉटम से पूछ रहा है कि बोलो क्या होगा। तो बहुत आसान है, वही कॉन्सेप्ट जिंदाबाद। टोटल में एक जोड़ो, जो पता है उसे घटा दो, जो नहीं पता है उसे ठोक दो, करेक्ट आंसर लगा दो। तो मेरे कहने का मतलब है कि 73 में एक जोड़ दो, 73 में +1 कर दो, और माइनस कितना कर दो, -23 कर दो। 73 और 1 74, -23 कितना है, 4 में से 3 गए 1, 7 में से 2 गए 5, 51। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी।
51 करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई भी समस्या नहीं है। अब मेरे प्यारे साथी क्वेश्चनों को थोड़ा सा चेंज करेंगे, सही है, क्वेश्चनों को थोड़ा सा चेंज करेंगे, ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त। इस प्रश्न पर आ जाओ, ये प्रश्न थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना, जल्दबाजी में गलती मत करना। तुम लोग एक काम कर दो, बस तुम लोग कमेंट को रोक लो, तुम लोग कमेंट को रोक लो, समझाना मेरी गारंटी है। तुम कमेंट रोक लो, तुम्हें कोई कमेंट नहीं करनी, सही है, सही है ना। अब ध्यान से समझना, सवाल ने कहा एक पंक्ति में 33 व्यक्ति हैं, एक पंक्ति में 33 व्यक्ति हैं, सही है, कोई बात नहीं। कह रहा है कि अनुष्या बाएं कोने से छठे स्थान पर है, बाएं से छठे पर है, तो मैंने कहा यही तो लेफ्ट होगा, और यहां से बाएं से ये अनुष्या मतलब ए छठे नंबर पर हो गई। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? हमने कहा कि बाएं से छठे स्थान पर हो गई, और दिविशा दाएं कोने से 8वें स्थान पर है। दिविशा दाएं कोने से, ध्यान से समझना, हमने क्या कहा? मैंने कहा दिविशा दाएं से, ये दिविशा है, दिविशा दाएं से अर्थात इधर से, अर्थात राइट से। बेटा ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। दिविशा दाएं से 8वें पर है, तो इसे 8 बना दो। कह रहा है कि श्यामला अनुष्या और दिविशा के ठीक बीच में, ध्यान से समझना, श्यामला इनके बीच में, तो श्यामला यहां पर है। इसका मतलब, मुझे एक बात बताओ, ठीक बीच का मतलब पता है क्या है? ठीक बीच का मतलब है कि जितने व्यक्ति इधर होंगे उतने ही इधर होंगे, यही तो ठीक बीच है। सबसे पहले आप एक काम करो, आप अभी श्यामला को मत बिठाओ, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि टोटल इस पंक्ति में 33 व्यक्ति थे। आप मुझे यह बता दो, मैं बस यह पूछना चाहता हूं कि अनुष्या व दिविशा के बीच में कितने व्यक्ति होंगे, बस ये बता दो मुझे पहले। इनके बीच में कितने व्यक्ति होंगे, ये मैं आप पर छोड़ता हूं, आप मुझे बताओ। मैंने आप लोगों से बोला अनुष्या और दिविशा के बीच में टोटल कितने व्यक्ति होंगे, मुझे ये जवाब आप दे दो। अब मुझे ये बताओ, अगर यहां से अनुषा हटा दूं और यहां से दिविशा हटा दूं, तो 6 और 8 14 हट गए, 33 टोटल थे, और 14 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा? 19 आएगा कि नहीं? इसका मतलब इन दोनों के बीच में यहां 19 व्यक्ति बैठे हैं, मानोगे कि नहीं? इन दोनों के बीच में 19 व्यक्ति बैठे हैं, और इन 19 व्यक्तियों में जो श्यामला है वो बिल्कुल बीच में है। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि श्यामला को यहां बिठाओ, 9 व्यक्ति यहां बिठाओ, 9 व्यक्ति यहां बिठाओ? थम्स अप करो, आ रही है बात समझ में? भाई मुझे यह बताओ कि अनुष्या और दिविशा के बीच में तो अब भी टोटल 19 व्यक्ति हो गए, 9 व्यक्ति ये, 9 व्यक्ति ये, और 9 और 9 18 और 19वां श्यामला नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि हमने श्यामला को बिल्कुल बीच में बिठाने का ये जुगाड़ निकाला। भैया आ रही है समझ में? भैया आ रही है समझ में कहानी इतनी? अब सुनो ध्यान से, हमने जब इतना कॉन्सेप्ट कर लिया तो इसने बोला दाएं कोने से श्यामला की रैंक ज्ञात कर दो। अब मुझे एक बात बता दो कि दाएं से अर्थात इधर साइड से ये श्यामला कौन से स्थान पर है, ऐसे पूछ रहा है। तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि यहां से यहां तक 8 तो यही है,
और फिर 9 ये हैं, तो श्यामला के इधर साइड कितने आदमी बैठे हैं? अरे 8 ये हैं और 9 ये हैं। श्यामला के राइट साइड में 17 व्यक्ति बैठे हैं, 8 ये और 9 ये। श्यामला के राइट साइड में 17 व्यक्ति बैठे हैं। अगर श्यामला के राइट साइड में 17 व्यक्ति बैठे हैं तो श्यामला कौन से पर है? 18वें पर है। मैं अगर कहूं मेरे राइट साइड 4 व्यक्ति हैं तो इसका मतलब मेरा 5वां ही तो नंबर है। मेरे राइट साइड 1 आदमी है तो मेरा दूसरा ही तो नंबर है। श्यामला के राइट साइड 17 आदमी है तो श्यामला का 18वां ही तो नंबर है। सभी प्यारे दोस्त बता दो, क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलेंगे एक बार। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। बताओ भाई जल्दी से, क्वेश्चन समझ में आ गया ना? अरे थम्स अप कर दे करो यार, मुझे भी तो पता चल जाए कि तुम्हारी समझ में आया है कि नहीं आया है। दोबारा से समझ लो, मैं रिपीट कर देता हूं। टोटल 33 व्यक्ति थे। अनुष्या बाएं कोने से 6ठे स्थान पर है, तो ये लेफ्ट साइड से ए मतलब अनुष्या को 6ठे पर बिठा दिया। आगे क्वेश्चन ने कहा है दिव्या दाएं कोने से 8वें पर है, तो ये राइट साइड से दिव्या को 8 पर बिठा दिया। श्यामला अनुष्या और दिव्या के ठीक बीच में, तो श्यामला जो है ये इन दोनों के ठीक बीच में। ठीक बीच में कैसे हिसाब लगाऊंगा? सीधी सी बात है, पहले मुझे यूं तो पता चल जाए कि इनके बीच में टोटल आदमी बैठे कितने हैं। तो जैसे ही मैंने हिसाब लगाया कि टोटल आदमी बैठे कितने हैं, तो ये 9 और 9 18 हो गए। और भैया सीधी सी बात सुनो, 8 और 6 14, 33 टोटल है। 33 में 14 घटा दो तो अनुषा और दिव्या के बीच में टोटल 19 व्यक्ति बैठे थे। तो 19 आदमी के बीच में, एक बात बताओ, 19 आदमी है टोटल, तो मैं इन आदमी में एक आदमी बिल्कुल बीच में बिठाना, तो ऐसे ही तो बिठाओगे, 9 इधर फिर ये आदमी फिर 9 इधर, ऐसे ही तो बिठाओगे। मैंने भी ऐसे ही बिठा दिया, क्या दिक्कत है? तो यहां पर ये इस तरीके से आ गया। राइट साइड से पूछा था 8 ये 9 ये, तो 9 8 17 इधर है, इसका 18वां हो गया। बहुत ही शानदार भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यहां तक उम्मीद है कि हमें सब कुछ समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, समझते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ध्यान से समझना एक बार। मैंने आप लोगों से कहा कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है, समझने की कोशिश करना। ध्यान से समझो, हमने कहा इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है, जल्दी से समझेंगे। सवाल कह रहा है एक क्लास में 45 छात्र हैं। बहुत अच्छी बात है जी। आगे क्या कह रहा है? रीमा ने अपनी कक्षा में 12वीं श्रेणी प्राप्त की। ध्यान से समझना, मैंने कहा ये 12वीं श्रेणी प्राप्त करी है, तो भैया श्रेणी जब प्राप्त हो करे तो वो ऊपर से ही मानी जाती है। तो कौन सा नंबर प्राप्त किया है? 12वां, अर्थात ऊपर से 12 नंबर पर आई है कौन? रीमा। ऊपर से 12 नंबर पर है, सही है, ऊपर से 12 नंबर पर है। कह रहा है परंतु उसकी अच्छी सहेली सोना उससे 3 श्रेणी नीचे रही। मुझे एक बात बताओ, इससे क्या नाम था? सोना 3 श्रेणी नीचे रही है। तो मुझे एक बात बताओ, 3 श्रेणी नीचे है, एक व्यक्ति ऊपर से 12 पर है और एक व्यक्ति उससे भी 3 श्रेणी नीचे है, तो इसका मतलब इसमें +3 करूंगा, +3 करूंगा, तो इसका मतलब ये जो इसकी फ्रेंड है बेटा, ये 15 पे होएगी क्या ना होएगी? 15 पे होएगी क्या ना होएगी? अब सवाल कह रहा है कि सोना का कक्षा में नीचे से स्थान क्या है। बहुत आसान सवाल बन गया। टोटल व्यक्ति तुम्हें पता है कि 45 है,
तुम्हें ऊपर से अर्थात टॉप से पता है कि स्थान 15 है। सोना को पूछ रो नीचे से, तो सोना पे ही करना है जो भी कुछ करना है, ठीक है ना। और कह रहा है कि बताओ बॉटम से अर्थात नीचे से क्या होगा। हर आदमी जानता है कि जब टोटल पता हो और एक से स्थिति पता हो, दूसरी पूछी जाए तो टोटल में एक जोड़ के जो पता होती है उसे घटा दो। 45 और एक 46 माइनस 15 कितना आएगा, 31 आ जाएगा। 31 ही करेक्ट जवाब है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। मेरे प्यारे दोस्त, कोई दिक्कत परेशानी, रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, परेशान मत हो करो, मोहन्ने मत बनाए करो, यो के बता ना रहे दोबारा समझ में ना आ रही मेरी में, सवेरा सवेरा सहनपन मत फैलाए करो। यो के जी एक दो, मैं खूब आराम से समझा रहा हूं, मेरी कोशिश है समझ, फिर भी अरे भैया दोबारा, अरे एक बार तो करन दो, दोबारा कोई आदमी जब ही तो कुछ कर सके जब एक बार कंप्लीट है जाए। अब एक बार अभी पूरा हो ना है कि जी दोबारा बताओ, पहले समझ, एक बार तो समझा लन दो, क्या पता एक बार में ही समझ में आ जाए, आ जाएगी समझ में। दोबारा बता रहा हूं, दोबारा भी समझ में ना आवे फिर बता दियो, फिर बता दूंगा। यार एक बात बताओ, तुम्हें सिखाने के उद्देश्य से ही तो पढ़ा रहे हैं, ये थोड़ा ही है कि भैया बस नाम मात्र को पढ़ा रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि जिस दिन मेरे दिल ने यूं कह दी कि मैं तुम्हारे साथ मेहनत ना कर पा रहा हूं, मैं तुम लोगों ने नई नई चीज ना सिखा पा रहा हो, या मेरे समझाने को तरीका बिगड़ गो, वास्तविकता सरस्वती माता की कसम वादन कोई और काम शुरू कर लूंगा, लेकिन अपने फायदा के चक्कर में तुम्हें कभी गुमराह ना करूं मैं, क्योंकि एक सिलेक्शन 3 पीढ़ी ने बदल दिया है। तुम्हारे सिलेक्शन से तुम्हारे माता पिता है, सीधी सी बात है, उनकी पूरी दुनिया ही बदल जाएगी अगर तुम्हारा सिलेक्शन है वो, तो तुम्हारी जिंदगी खुद बदल जाएगी और तुम्हारे बालकन की भी बदल जाएगी। एक सिलेक्शन घर में 3 पीढ़ी में खुशी देख रहे, 3 पीढ़ी ने सुख शांति देख रहे, मैं जानू। ध्यान से समझो क्या कह रहा है। 45 छात्र हो गए क्लास में, रीमा ने अपनी क्लास में 12वीं श्रेणी प्राप्त करी है। 45 आदमी ने कोई पेपर दियो और रीमा को आएगा 12वां नंबर, तो मैंने कही भाई ऊपर से 12 नंबर पर रीमा हो गई। अब रीमा ने अपनी सहेली से पूछी है, सोना तेरे क्या रैंक आई है? तो सोना बोली, रीमा जो तेरा 12वां नंबर है ना लाडो, उससे 3 श्रेणी नीचे हूं मैं। नीचे तो नीचे का मतलब हुआ फिसड्डी, और नीचे को चली गई। और तो मैंने क्या बोल दिया, ये 12 पे थी रीमा, ये 3 और नीचे है, तो 3 जोड़ दई और नीचे ले आए हम। अगर ऊपर बोलता तो इस 12 में से घटा के ऊपर ही लिख देता, तो 12 में 3 जोड़ दे तो 15 हो गया। ऊपर से 15 नंबर पे, बात आ रही है समझ में? तो ऊपर से 15 नंबर पे आई गई कौन? सोना। सोना ज्यादा मत करियो बेटा, मम्मी की चप्पल घूम के आ सके कहीं भी टाइम घर बैठे क्लास कर रहे हो तो कभी के बोलो, सोना तुम नीचे से 31 स्थान पर हो बेटा, ऐसे आवेगी लहरती हुई धड़ाक देसी। यहाँ एक कहा सोना बाबू, तो मम्मी के दिमाग में सोना बाबू के तुरंत एक ही बात जावेगी, बालक रास्ता भटक रहा है। ध्यान से समझो, तो ये कह रहा है ऊपर से 12 3 15 हो गई, नीचे से पूछ रहा। अब आप लोग तो जानते ही हैं कि जब कभी टोटल पता हो, टोटल हमको पता ही था 45, अब हमको ऊपर से पता चल गई सोना 15 पर है, नीचे से पूछ रहा है कितने पर है, तो टोटल में एक जोड़ के 45 में एक जोड़ के 15 घटा दियो, 31 आएगा। और इतना तो हर आदमी जाने कि 46 में से 15 घटे तो 31 आ जाए करे, कि बिल्कुल सफेद राशन कार्ड लेके बैठे हो। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले सवाल पर बढ़ते हैं, इस प्रश्न को समझते हैं ये क्या कह रहा है। सवाल को ध्यान से समझो, बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? लाजवाब क्वेश्चन है, तेरा कोई ना जवाब, तू चीज लाजवाब। ध्यान से देखिए सवाल है, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, समझने की कोशिश करना। सवाल ने कहा है किसी कतार में, कतार का मतलब हो एक रहे पंक्ति, कतार का मतलब पंक्ति, कह रहा किसी कतार में मैं आखिरी व्यक्ति हूं।
शहंशाह बनो डोल रहा, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर जब एक मसीहा निकलता है उसे लोग शहंशाह जो कर, आखिरी व्यक्ति हूं मैं आखिरी व्यक्ति हूं। कह रहा कि मैं आखिरी व्यक्ति हूं, ले ये रहो तू, ये रहो, ये है वो व्यक्ति, ये है जो हल्ला मचा रहा हो कि मैं आखिरी व्यक्ति हूं। ठीक है, ऐसे समझ लो मेरे गुड्डा कि ये एक कतार है, पंक्ति है, इसमें ये शुरुआती आदमी है, ये आखिरी आदमी है, तो ये आखिरी बिंदी पर मैंने वो व्यक्ति लगा दिया जो कह रहा है कि मैं आखिरी व्यक्ति हूं। ठीक है, 7वां है, तो आगे से मतलब इधर लेफ्ट साइड से ये दोस्त हो गया 7 नंबर पर। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक क्या मेरे प्यारे वीरों को कोई दिक्कत है? बहुत ही शानदार। अब ध्यान से समझना, कह रहा यदि मेरे और मेरे दोस्त के ठीक बीच खड़ा व्यक्ति आगे से 23वें स्थान पर है। ध्यान से सुनना, आगे से एक व्यक्ति 23वें स्थान पर है, तो इसका मतलब एक व्यक्ति यहां से आगे से, जैसे कि मान के चलो यहां है 23 नंबर पे, 23 नंबर पे एक व्यक्ति है, और जो ये व्यक्ति है ना 23 नंबर पे, ध्यान से सुनियो, जो ये व्यक्ति है 23 नंबर पे, ध्यान से सुनो, जो ये व्यक्ति है 23 नंबर पे, ये व्यक्ति मेरे अर्थात इसके और मेरे दोस्त के अर्थात इसके ठीक बीच में है। तो अब एक दिमाग लगाओ कि ये जो 23 वाला व्यक्ति है और ये जो 7वें पे दोस्त है, इनके बीच में कितने व्यक्ति हो सकते हैं? तो इसमें क्या दिमाग लगाना है, 7 से लेकर 23 के बीच की सगरी संख्या ने पढ़ लो, जो संख्या बन जाएंगी वो संख्या इनके बीच की है। वही देखो, 7 और 23 के बीच में 8वां व्यक्ति, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां जी, 14 जी, 15 जी, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये सब नंबर के व्यक्ति इनके बीच में ही तो हैं। तो ये कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 व्यक्ति हो गए, हाँ या ना? तो टोटल इनके बीच में 15 व्यक्ति हैं। 15 कहां से आई, समझ में आई कि ना? टोटल इनके बीच में 15 व्यक्ति हैं। और सुनो, ये जो लेफ्ट से 23वां व्यक्ति है ना, ये इसके और इसके दोस्त के ठीक बीच में है। तो इसका मतलब है अगर 23वें वाले व्यक्ति के और इस वाले के बीच में 15 है ना, तो इसके और इसके बीच में भी 15 ही होंगे। आ रही है कहानी समझ में? तो सवाल कह रहा है कि कतार में मेरा स्थान क्या है, तो बता दो क्या है। 7 तो ये हो गए, 7 तो यहीं तक है गए। 7 के बाद ध्यान दो 15 ये हो गए बीच में आदमी, और फिर एक ये 23 वाला हो गया, और 15 फिर ये है गए। तो 15 15 30 7 37 और 1 38 व्यक्ति कहां हो गए? 38 व्यक्ति इस व्यक्ति के लेफ्ट में हो गए। 38 व्यक्ति इस व्यक्ति के लेफ्ट में हो गए, और इस व्यक्ति के लेफ्ट में अगर 38 व्यक्ति हैं तो ये व्यक्ति 38 + 1 39 है कि नहीं? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि नहीं? बोलो मेरे प्यारे वीरों, क्या ये क्वेश्चन कोई ज्यादा दिक्कत दे रहा है? मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे। हालांकि क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये ऐसा ना है कि कोई आए के यूं ही कर देगा। समझने समझाने में मेहनत तो लगेगी, लेकिन क्वेश्चन का आंसर आप लोग बहुत आराम से 39 कर सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं मेरे प्यारे वीरों? एक थम्स अप करके बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? नाई का समझ में? दोबारा समझो भाई क्वेश्चन को। बहुत सारे साथी कह रहे हैं भैया एक और बार समझाओ।
कोई बात नहीं, दोबारा समझ लो। क्यों दिक्कत ले रही हो, क्यों दिक्कत ले रही हो मेरे भाई मेरी बहन, क्यों दिक्कत ले रही हो लाडो, क्यों दिक्कत ले रहे हो मेरे लाडले, मेरे प्यारे बहन भाइयों। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से समझो सवाल क्या कह रहा है। बेटा सुनो ध्यान से। किसी कतार में मैं आखिरी व्यक्ति हूं, ध्यान से समझियो, बहुत बेसिक से समझाऊंगा। अब ये एक लाइन है ऐसा करके, तो सवाल ने कही है मैं आखिरी व्यक्ति हूं, यहां से ये लाइन शुरू हुई और यहां खत्म हो गई, तो इसने कही मैं आखिरी व्यक्ति हूं, या का मतलब मैं यहां खड़ा हूं, ये चिलगुड्डा यहां खड़ा कर दो ऐसा करके, या चिलगुड्डा यहां बिठा दो कि ये आखिरी व्यक्ति है, या के बाद कोई भी ना है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये आखिरी व्यक्ति हो गया, यानी या के बाद कोई भी ना है, ये सबसे लास्ट कह रहा है, जबकि मेरा दोस्त आगे से सातवां है। तो मुझे ये बताओ, आगे से मतलब इधर से जहां से स्टार्ट हुई है ये लाइन, यहीं से ही तो स्टार्ट हुई, आगे से यहां से, तो यहां से इसका दोस्त सातवां है। सातवें का मतलब होगा कि यहां से ऐसे दूंगे, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, ऐसे कर करके धड़ाधड़ इसका जो व्यक्ति है वो यहां पे बैठा है, इसका दोस्त, और ये है इसका दोस्त, और दोस्त कितने नंबर पे है, दोस्त 7वें नंबर पे। बात आ गई समझ में। अब इसने कही है कि मेरे और मेरे दोस्त के ठीक बीच में खड़ा हुआ व्यक्ति, इसका मतलब मेरे यानी इसके खुद के चिलगुड्डा के और दोस्त के बीच में खड़ा हुआ व्यक्ति, इसका मतलब इन दोनों चिलवन के बीच में एक व्यक्ति खड़ा है। तो हमने कहा ये वो व्यक्ति हो गया जो इनके बीच में खड़ा है, ये हो गया वो व्यक्ति जो इनके बीच में खड़ा हुआ है, ये वो व्यक्ति हो गया जो इनके बीच में खड़ा है। तो सवाल ने कही है ये जो व्यक्ति खड़ा है ना बीच में, इसने कही है ये जो व्यक्ति खड़ा है ये आगे से 23वें स्थान पर है। तो इधर साइड से जब इसे गिन रहे थे तो ये दोस्त तो था 7वें पे, और ये व्यक्ति है इधर साइड से 23 नंबर पे, 23 नंबर पे। आ रही है गुड्डा बात समझ में? बात समझ में आ रही है ना यहां तक? ध्यान से समझना आप बढ़िया तरीके से। ये लेफ्ट साइड से 23 नंबर पे है। अब सवाल कह रहा है ये दोस्त के और इसके एकदम बीच में है, तो अब मुझे ये बताओ कि दोस्त के और इस आदमी के, दोस्त तो था लेफ्ट से 7 और ये आदमी था लेफ्ट से ही 23, तो इन दोनों के बीच में कितने आदमी होंगे? तो एक बात बताओ, जब यहां से यहां तक ये 7 है और फिर यहां से यहां तक ये 23 है, तो जो बीच के आदमी है वो 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, वो सब बीच में ही तो आए होंगे। 7 और 23 के बीच में कितने नंबर आए हैं? जितने नंबर आए हैं उतने ही व्यक्ति आए हैं दोस्त के और इस आदमी के बीच में। तो कितने आए हैं? सीधी सी बात, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 15 व्यक्ति आए हैं बीच में। अब एक बात और सुनो, अगर मान के चलो कि इस दोस्त के और इस आदमी के मतलब इस दोस्त के और इस चिलगुड्डा के बिल्कुल बीच में बैठो है ये, तो इसका मतलब है कि यहां जितने व्यक्ति बीच में उतने ही यहां है, तो 15 अगर यहां आए तो 15 ही यहां बीच में होंगे। अब सवाल कर रहा है चिलगुड्डा यूं पूछ रहा है कि मेरा स्थान क्या है इस कतार में, कितने पे हूं मैं कितने नंबर पे हूं, मैं हूं भी कि ना हूं? तो इसका मतलब हुआ कि ये कौन से नंबर पे है। तो देखिए 7 तो या को दोस्त ही हो 7वें पे, फिर 15 ये हो गए थे, 15 ये और हो गए, तो 7 और 15 22, और एक ये हो गया, एक ही तो है ये अपने आप में जो 23वें पे था 23, और 15 ये तो 23 और 15 38, और 38 इसके इधर है, तो ये 39वें पे ही तो आएगा। खत्म क्वेश्चन, इतना सा क्वेश्चन था बस। बताओ आई बात समझ में अब?
यहां तक बताएंगे मेरे सभी प्यारे वीर। क्या अब क्वेश्चन एकदम ओके है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? अब सवाल समझ में आया है? 39 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सही है, 39 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 33 छात्रों की एक क्लास में मोहन का ऊपर से 12वां स्थान है। ध्यान से समझना, टोटल छात्रों की संख्या है 33। सवाल कह रहा है कि मोहन का ऊपर से 12वां स्थान है, तो ये मोहन ऊपर से 12 स्थान पर हो गया। कह रहा है उसका जुड़वा भाई मोहित उससे 4 स्थान नीचे, 4 स्थान ऊपर है। देखो ऊपर से ये जो मोहन है ये कितने नंबर पे था? ये 12 पर था। और इसका एक भाई है मोहित, वो उससे 4 स्थान ऊपर है। 4 स्थान ऊपर है, तो 12 में से यहां -4 कर दो, तो ऊपर से कितने पर आ गया? 8 पर आ गया। ये मोहित हो गया ऊपर से 8 पर। तो सवाल कह रहा है मोहित का नीचे से क्या स्थान है? टोटल 33 है। ऊपर से टॉप से मोहित का स्थान दिया है 8, बॉटम से पूछ रहा है बताओ क्या होगा? टोटल 33 में 1 प्लस कर दो और -8 कर दो। 33 + 1 34 -8 बराबर 26 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। सही है भैया यहां तक। बाकी मेरे प्यारे दोस्त, आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे। आज मैराथन क्लास हमने लगवाई थी, पर क्लास को इतना ही रखेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे लगातार, आज क्लास में वैसे भी कम हैं और बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं कि भैया एक दिन रिवीजन के लिए भी रखा करो। हालांकि मैंने मैराथन इस उद्देश्य से ही लगाई थी कि आज हम इस टॉपिक को समाप्त कर देंगे, पर चलो कोई नहीं, इस टॉपिक को हम बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। बाकी इस टॉपिक को कल हम यहां से आगे कंटिन्यू कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी इसकी पीडीएफ हम लोग एक साथ ही देंगे, कल यहां तक की पीडीएफ को लगवा लेंगे, उसके बाद एक साथ ही पीडीएफ देंगे। तो अभी आपको इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, जब टॉपिक समाप्त हो जाएगा तब ही मिलेगी, ठीक है। तो मेरे प्यारे वीरों, अपना ध्यान रखना। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।